राधे कृष्णा सभी को। हम आज अपना इंट्रो दे रहे हैं कि हम कृष्ण भक्त कैसे बने, हम राधा के भक्त कैसे बने। हम पहले माता जी को मानते थे। हाँ, तो अब मैं इनसे पूछने वाली हूँ कि अब हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप के गुरु कौन है? मेरे गुरु देवकीनंदन ठाकुर जी हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी है। हाँ जी। तो आपकी ये भक्ति कब से स्टार्ट हुई थी? भक्ति तो बेटा हम पहले भी करते थे। भक्ति तो हमारी, हम माता जी को मानते थे, माता वैष्णो माता को मानते थे। हम वैष्णो माता भी बहुत बार गए हैं। हम पैदल चलते थे, हम चप्पल भी नहीं डाल के जाते थे। हम इतना बहुत मानते थे। माता जी ने हमें बहुत सहारा दिया, बहुत हमें ऊंचाइयों पर ले गई माता जी। बाद में हमारे बीच में हमारे कान्हा जी ने हमारे को दर्शन दिया, तो हमारी बिटिया कान्हा जी लेके आई, उसको गिफ्ट किया मेरी बिटिया को उसकी फ्रेंड ने। तो मैंने कहा बिटिया हम तो माता के भक्त हैं, तो ये कान्हा लेके आई है, तो ये तो हम तो माता की सेवा करते हैं, हम कान्हा की सेवा कैसे करेंगे। हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम ऐसे सेवा करते थे। लेकिन हम मंदिर में जाते थे, हमने ऐसे अनुभव कभी नहीं किया था कि हम इसको खाना दे दें, जा इनको भोग लगा दें, जा इनके पूजा कर दें। तो हमारे बच्चे कहते थे मम्मी खाना दे देना, मम्मी दूध दे देना। तो हम कहते थे नहीं मैं नहीं देना, आप दे दो। तो मुझे अंदर से फीलिंग नहीं थी कि मैं सेवा करूं कान्हा जी की। मैं माता की इतनी बड़ी भक्त थी कि मैं बहुत माता को मानती थी। हर बात में माता जी को ही है, अभी भी मानती हूँ। माता जी मेरे पास बहुत बड़ा स्वरूप है माता जी का। अब भी मैं जोत करती हूँ, सुबह शाम आरती लगाती हूँ। तब मुझे एक दिन सपना आया, कोई 3-4 महीने के बाद मुझे सपना आया कि मेरे पास आए कान्हू जी, छोटे से बन के, पीताम्बरी डाल रखी थी उन्होंने, और मोर का मुकुट डाल रखा था, ऊपर मोर का पंख लगा हुआ था, और बांसुरी उसके हाथ में थी, बंसरी हाथ में थी उनके। तो आके मुझे बोले माँ मुझे दूध चाहिए। मैंने कहा दूध चाहिए, मैं तो अब कभी देखा ही नहीं। मैंने ऐसे मुड़ के देखा पीछे सपने में, तो पीछे खड़े हूँ, कहते मम्मी मुझे दूध चाहिए। मैं कहा दूध चाहिए, अच्छा ये तो कृष्ण भगवान जी हैं। मैंने उन्होंने अपनी गोदी में बिठाया, मैंने उनको अपनी गोद में बिठाया, उन्होंने मेरा दूध पिया। मुझे ऐसे ही लगा सपने में कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ। और फिर मैंने उठी सुबह, मैंने मेरी गुड़िया और मेरी बहू दिल्ली रोहिणी में रहती थी। मेरी गुड़िया ट्रेनिंग पे चल रही थी उस टाइम, बायोटेक करके वो ट्रेनिंग पे थी 6 महीने की, और मेरे बेटा और मेरी बहू दिल्ली में थे, वो उनके घर रह रही थी। तो मैंने सुबह उठकर फ़ोन किया बेटी को, मैंने कहा कान्हा जी कहाँ हैं। बोली कान्हा जी तो ऊपर, वो रेंट पे रहते थे। बोली वहाँ आप मकान मालिक के पास है। तो मैंने कहा तेरी भाभी? बोली भाभी अमृतसर गई है, मैं जॉब पे जाती हूँ, पीछे दूध कौन देगा उसको। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, ऐसे काम करो, उनको लेके आओ। बोले क्या हो गया मम्मी? मैंने कहा उनको लेके आओ, हमारे कान्हा जी को भूख लगी है, उनको दूध दो और उनको फ्रूट दो। मेरी बिटिया सुबह सुबह 6 बजे जाकर उनसे कान्हा जी लेके आई हैं, और उस दिन से आज तक मैं कान्हा जी की सेवा अब ऐसे करती हूँ। मेरे रोम रोम में मेरे कान्हा जी हैं, राधा रानी जी हैं। मैं वृंदावन जाती हूँ तो मुझे आने का अनुभव इतना नहीं होता कि मैं घर चली जाऊँ। मैं घर आती हूँ, मेरी जान वहीं अटकी रहती है, मेरा वहीं रहता है कि मैं वृंदावन जाऊँ। कान्हा जी ने मुझे बहुत बारी दर्शन दिए हैं, बहुत बारी। मैं उठ के इधर उधर जहाँ देखूँ मुझे कान्हा जी राधा रानी दिखती थी, जहाँ देखूँ। फिर मैंने गुरु दीक्षा ली, मैं देवकीनंदन ठाकुर जी से मैंने गुरु दीक्षा ली वहाँ जाके। उसके बाद फिर कोई ऐसा दौर आया कि मैं बहुत बीमार होगी। उसके बाद बहुत बीमार होगी, मैं खाट पे गिर गई, मैंने सेवा सब छोड़ दी। उसके बाद मेरे बच्चों ने इधर हॉस्पिटल में ये इधर उधर डाल के मुझे ठीक करा, ठीक हो गई। फिर मैंने सेवा दोबारा, फिर मुझे मेरे कान्हा जी बोले माँ आप मुझे भूल गए हो, आप मुझे याद करो। फिर मैंने इनकी सेवा उठाई, फिर मैंने माला चालू करी। माला मैं करती हूँ 16 माला, जितनी मेरे से होती है, 16 कम ज़्यादा जितना भी होता है मैं करती हूँ। आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं ठीक हूँ। मेरा कहना मतलब ये है कि भगवान को
इतना मत वो समझो कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। भगवान हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। एक विश्वास होना चाहिए अंदर से कि भगवान हमारा सब कुछ करते हैं। बैठे बैठे हमारे काम हो जाते हैं, हम बस उसका नाम लेते हैं, हमारे काम हो जाते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। और आपने स्टोरी बताई जब मैंने आपको ठाकुर दिए थे, तब जब बुई के आपकी बेटिया के ठाकुर बुआ के वहाँ थे, मतलब कनाडा में थे, तब आपको कैसा लगता था उनके बिना? बहुत अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं ठाकुर जी लेके आऊँ। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये भी था कि मैंने बाहर जाना है, कनाडा जाना है, तो मेरे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, और क्या पता मुझे लेके जाने देंगे या नहीं लेके जाने देंगे। इसलिए मैं नहीं ले पा रही थी। तो फिर मेरी गुड़िया, मेरी बेटे की लड़की, मेरी पोती ने मुझे दिए, राधा रानी दी, कान्हा जी दिए। अब मैं उनकी सेवा करती हूँ। मैं बांके बिहारी से उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवा के आई थी। और आज वो इतने नटखट हैं दोनों जने। जब मैं सुलाती हूँ खेलने चले जाते हैं, जो भी डाला होता कंगन वगैरह कुछ भी छोड़ के आते हैं। हर रोज़ उनके मैं देखती हूँ अलग अलग कंगन। मेरे पास इतनी डब्बी भरी हुई है, एक एक कंगन है मेरे पास, एक एक कंगन फेंक के आते हैं। चाची आवाज़ कम होनी चाहिए। तो जब मैंने आपको ठाकुर दिए थे, तब भी फिर आपने गुरु दीक्षा ली थी? नहीं, उनसे पहले ली थी। उससे पहले ली थी। तो जब से आप वृंदावन होके आए हो, तब से आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब फीलिंग आती है कि ठाकुर जी है? ठाकुर जी तो हमारे साथ रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त मुझे साथ रहते हैं। आप ये मानते हो कि ठाकुर के घर में हम रह रहे हैं, ना कि वो हमारे घर नहीं, में? हम उनके घर में रह रहे हैं, हमारे वो दिल में रह रहे हैं। हमारे वो दिल में रहते हैं। उनका ही घर है, हम उनके पास रहते हैं। उनके पास ही रहते हैं। तो मतलब कि ये जर्नी आपने कहाँ से स्टार्ट करी? मतलब कि भक्ति कहाँ से स्टार्ट हुई? भक्ति तो बेटा हम बहुत छोटे थे तब हम माता जी को मानते थे। बहुत बड़ी, सब हमें कहते थे ये पागल है, ये जहाँ जगराते होते हैं मैं वहीं चली जाती थी। माता के पीछे बहुत बहुत माता जी को मानती थी। तो हमारे पापा जी थे तो वो मना करते थे कि लड़कियाँ माता की सेवा नहीं करती। तो गांव में थोड़े थोड़े छोटे छोटे सवाल उठा लेते थे, नहीं बच्चों को सेवा नहीं करने देना, बच्चों में माता आ जाएगी। लेकिन हमने तो बहुत की है। माता रानी ने भी दर्शन दिए हैं। हमारी माता रानी से आज भी हम बड़ी सेवा करते हैं उनकी। तो उनके बिना कोई काम नहीं होता हमारा। अब एक क्वेश्चन है मेरा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको कभी माता आई है? नहीं, माता जी दर्शन देती है, आती नहीं। आइए एक बार, जब आप बिल्कुल ही बुखार में आपको दाने निकल आए थे बिल्कुल। हाँ, एक बार मुझे दर्शन दिए थे, बहुत बड़े बहुत प्यारे दर्शन दिए थे कि मुझे चिकनगुनिया भी बोलते हैं, जिसे माता भी बोलते हैं, जिसे खसरा भी बोलते हैं, वो मुझे निकला हुआ था। तो मेरे पास मेरे अंदर कुछ भी नहीं जा रहा था। तब मैं कोई 12-13 साल की थी। तब मेरी माता जी आई शेर के ऊपर बैठ के। उसने मेरे को उस टाइम पार्ले जी बहुत बढ़िया बिस्किट हुआ करता था, उसने मेरे को दिया, कहती बिटिया ये खा, ये खाएगी तो सब कुछ खाने लग जाएगी, बिटिया तू ठीक हो जाएगी। उस टाइम मेरे को ऐसा, मेरा खाना पीना छूट चुका था। सब यही कहते थे कि ये नहीं बचेगी। मेरी माता जी आई, मेरे को बिस्किट दिए, मेरी मैया रानी ने मुझे दर्शन भी दिए। साक्षात मैंने उनका शेर देखा, मेरे पास बैठी वो। और उसके बाद फिर मैंने सेवा करनी शुरू कर दी। बहुत अंदर बीच बीच में इतने बहुत दौर आए कि सेवा छूट जाए, नहीं छूटी। मैंने नहीं छोड़ी। मैंने अपने आप को उनके साथ रखा। मैंने माता के साथ रही हूँ। मैं अपने आप को मैंने भक्ति लाइन में डाली रखा। मैंने कितने भी दौर आए, मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल आई, लेकिन मैंने भक्ति नहीं छोड़ी। ओके। तो जब आप जब आप मतलब कि अगर ये क्वेश्चन है आपको, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जब आप सब थोड़े से छोटे थे तब भी आप माता जी को मानते थे? मैं जब बेटा, आज जैसे आप हो, छोटे हो, आप 11 साल में अब लगे हो, 10 साल के हो आप,
तो मैं भी ऐसे मानती जैसे आप नवरात्रे रखते हो। मैं भी उस टाइम हम गांव में नवरात्रे बच्चों को रखने नहीं देते थे। नहीं इसने नहीं, इसको माता आ जाएगी, इसको ये सेवा नहीं करने देंगी। इससे हम मेरे को तो कोई भगवान का पता नहीं था। सिर्फ मेरी माता जी को जानती थी कि माता रानी है और श्री राम भगवान जी हैं। बाकी मुझे कुछ पता नहीं था कौन भगवान है। वो हनुमान जी का भी मुझे पता नहीं था। ओके। क्योंकि गांव में इतने संस्कार देते नहीं थे। खेत खलियानों के काम होते थे, सब बाहर निकल जाते थे। बच्चे स्कूल में गए ना गए तो ना गए। हम तो पढ़े लिखे बहुत कम है। तो ये थी आपकी पूरी जर्नी। पूरी जर्नी तो ये तो हमारी भक्ति की जर्नी थी। जो हमारी जर्नी है वो और है। ये हमारी माता जी की जर्नी थी। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी गई। मेरी जर्नी अच्छी भी थी, बुरी भी थी, अभी भी है। चल रही है ज़िंदगी, चल रही हैं, ज़िंदगी को चला रहे हैं। कभी ऊपर कभी नीचे हो जाता है। भगवान करते हैं सब पूरी। वही हम कहते हैं कि नाम आपका है, काम हमारे हो रहे हैं। बस कृपा कर भगवान की है जो हमारे काम चल रहे हैं। अब आप बोलो कि सब, अब हम इसके बाद एक और वीडियो डालेंगे थोड़ी देर बाद, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। हम वीडियो डालेंगे और अपनी जर्नी बताएंगे कि हम बचपन से कैसे थे, कैसे रहे हैं, कैसे हमारे दिन बीते हैं, कौन से गांव से हैं और हमारी क्या कहानी चली है ज़िंदगी में, कैसे हम ऊपर आए नीचे गए। जैसे हुआ हम आपको बताएंगे ज़रूर। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ करना। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना। आज हमारी बिटिया ने हमारे से पूछा तो हमने इनको बताया। हमारी बिटिया ने हमारे से वीडियो बनवाई आज। ओके, तो राधे राधे।